हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाले हूँ कि आपके जो पर्सन है राइट ना, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ये सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस सिलेक्शन सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन लिंक के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, वो व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग राइट नाउ मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, नंबर 9 की एनर्जी आई है। ठीक है। नंबर 4 आया है, अगेन नंबर 9 आया है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 की एनर्जी आई है। नंबर 8 आया है यहाँ पे। ठीक है। नंबर 3 की एनर्जी आई है। नंबर 14 आया है। एंड हमारे पास यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक से अगर हम देखें तो नंबर 16 यहाँ पर हमारे पास आता है। ओके। सो व्यूअर, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक़्त आपके पर्सन इस कनेक्शन में, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा लो महसूस कर रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा लो। अब ये लो क्यों महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स? क्योंकि आपके पर्सन का कोई ऐसा सीक्रेट, तो कोई डार्क सीक्रेट, कोई ऐसी बात जो इनकी जो इमेज है आपकी नज़रों में गिराती है या डाउन करवाती है। तो देखा जा सकता है कि उसकी वज़ह से आपका जो पर्सन है ना, वो इस कनेक्शन में राइट ना अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो ये तो है व्यूअर्स कि इनका जो कोई भी डार्केस्ट डार्केस्ट कहते हैं ना, काले से काला, कोई भी ऐसा है जो पार्ट है जो आपके सामने आ गया है, जो ये नहीं चाहते थे कि वो आपके सामने आए, बट वो रिवील तो हो गया। ठीक है। अब रिवील हो जाने की वजह से व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो एक तो सबसे पहले तो आपको फेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो इस समय आपको बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आ पा रहा है, आपके साथ में बात नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को बात नहीं करनी है, लेकिन बात करने की आपसे हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, सफाइयाँ नहीं दे पा रहा आपका पर्सन आपको। ठीक है? जिसे कहते हैं ना, आपको सफाई चाहिए उस चीज़ के ऊपर कि भाई क्यों किया? ये क्या है? ये क्यों सामने आया है? या फिर क्या चल रहा है ये? ये तुमने क्यों किया? मैंने तो तुम पे इतना ट्रस्ट किया, लेकिन तुमने मेरा ट्रस्ट क्यों तोड़ा? किस वजह से तोड़ा? क्या कमी रह गई? किस वजह से ये सब कुछ तुम कर बैठे? मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसा पीठ पे कहीं न कहीं छुरा घोंपने वाली एनर्जी है, वो इस कनेक्शन में नज़र आती है। क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट है, जो था इस कनेक्शन में वो टूटा है। ठीक है? तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो कहीं न कहीं इस समय आपके नज़रों के सामने बहुत ही यहाँ पे शर्मिंदगी महसूस करता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको काफ़ी ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं ना, वैसे तो आपको आपके साथ में ये बहुत कंफर्टेबल रहता था, बहुत ज़्यादा आपका पर्सन। ठीक है? उनको कब आप लोगों के लिए कठोर हो सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत कठोर हो सकते हो। ठीक है? आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा बताता है, मैं हर एक के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि आपको सच के साथ में चलना पसंद है, आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है? स्पेशली रिश्तों में, क्योंकि आपने रिश्ते जो है ऑनेस्टी से निभाए हैं। ठीक है? स्पेशली इस कनेक्शन को तो बहुत ऑनेस्टी से आपने निभाया है, और आपने इस व्यक्ति को कभी कुछ छुपाया नहीं अपनी लाइफ के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, या फिर जो भी आप कर रहे हो उसको लेके। आपने इनसे कभी कुछ हाइड नहीं करके रखा, हर चीज़ इनके सामने क्लियर करके रखी है। तो आप एक ट्रुथ लवर व्यक्ति हो। ठीक है? और इस व्यक्ति से भी यही उम्मीद कर रहे थे कि ये भी आपको सच को सब कुछ सच-सच बताएँगे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। कुछ ना कुछ ये छुपाते आए, और अभी हाल-फिलहाल में इनका जो सच है, कोई कोई मतलब 1 से 2 सच, यहाँ पे सिर्फ़ 1 सच की बात नहीं हो रही है। नियरली 1 से 2 सच हैं जो यहाँ पर आपके सामने आए हैं, और उनको लेके आपका जो गुस्सा है वो इस व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो ये व्यक्ति बस इस समय आप, क्योंकि इन्होंने आपका एक मतलब कहीं न कहीं दूसरा रूप भी देखा है, लेकिन दूसरों लोगों के साथ में देखा, कभी इनके साथ में वो घटनाएँ नहीं घटी। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है।
और इसी वजह से व्यूअर्स आपका जो पर्सन है आपको फेस करने से घबरा रहा है, डर लग रहा है उसको, ठीक है? पता नहीं वो आपको फेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत टेढ़ी वाली बात हो गई है, क्योंकि इस व्यक्ति की जो हिम्मत है वो तो यहाँ पे जवाब देती हुई नज़र आ रही है। अभी मैं क्या देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में कहीं न कहीं भई प्यार तो बहुत रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी क्या है, अभी तो डर ने प्यार की जगह ले ली है। अभी ये जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इस समय पता है क्या सोच रहा है कि वो कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट करेगा, कैसे चीज़ों को ठीक करेगा, क्या बोले ऐसा आपसे, क्योंकि आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो कहीं न कहीं आपको कुछ बोलना चाहता है, कुछ ज़रूर बताना चाहता है और आप भी सुनना चाहते हो, आप भी वेट कर रहे हो कि यार आए बात तो करे, बोलना ये भी चाहता है या ये भी चाहती है, ठीक है? तो जो भी है व्यूअर्स, वो आपको अपनी कुछ सिचुएशन बताने की यहाँ पे कोशिश करना चाहता है, जैसे कुछ ताने-बाने बुनना, कोई कहानी बुनना, ठीक है? कोई सिचुएशन को खड़ा करना। तो कुछ है जहाँ पर आपका जो पर्सन है वो आपको मैनिपुलेट करने के बारे में यहाँ पे सोच रहा है। मैनिपुलेट यहाँ पे इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता बेसिकली, ठीक है? हाँ, ये है क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता, डरता भी है आपसे, आपका गुस्से को भी शांत करना चाहता है आपका पार्टनर, और उनको पता है आपका गुस्सा इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसने आपको खो दिया तो उसके जीवन से ये जो जॉय, स्टेबिलिटी है, ये कहीं न कहीं बिल्कुल गायब हो जाएगी, ठीक है? आपका जो प्यार है वो चला जाएगा। तो ये ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यही करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वो आपके दिल में फिर से जगह बनाए अपनी, ठीक है? क्योंकि उसको जगह बनानी है, राइट? और आपने वो जगह जो है इनके लिए भी ब्लॉक करी हुई है, क्लोज़ करी हुई है। क्योंकि आप इसको ऐसे ही मतलब बिना किसी क्लैरिटी के, बिना किसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन के तो अपनी लाइफ़ में नहीं आने दोगे। आपको सुनना है कि ये सब कुछ क्यों हुआ? जबकि आप इन्हें हर वो चीज़ जो आप इनको प्रोवाइड कर सकते थे जीवन यापन के लिए, आप इनको दे रहे थे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए और तरह से मदद नहीं कर रहे थे। ये कह सकते हैं हर एक चीज़ जो आपने, जो इनको खुशी दे, ठीक है? वो आपने हर चीज़ इस कनेक्शन में की है। लेकिन क्या हुआ है कि आपका जो इनने जो विश्वास तोड़ा है इस व्यक्ति ने, उसी वज़ह से आप इनसे कहीं न कहीं इस समय खफ़ा-खफ़ा से नज़र आ रहे हो। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपसे फिर से जुड़ने के यहाँ पे तरीके, बहाने, टैक्टिक्स जो भी आप कहो कि दे ढूँढता हुआ नज़र आ रहा है। जिससे आप दोनों को फिर से मिलन हो सके, और मिलन ही ना हो सके, आपका वो प्यार जो इनके लिए रहा है, वो ये फिर से पा सके, क्योंकि सिर्फ मिलन करना मतलब एक अ, मोटिव नहीं है, मोटिव है आपका प्यार फिर से पाना। क्योंकि आप इन्हें हो सकता है कि माफ़ कर दें, लेकिन अपने दिल में जगह ना दें। लेकिन इस व्यक्ति को तो आपकी ज़िंदगी में पहले जैसा सब कुछ देखना है, जैसे पास्ट में हुआ करता था, ठीक है? तो राइट नाउ तो इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में ये सब कुछ नज़र आ रहा है। और चलिए देखते हैं और क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। ये 2 कार्ड आए हैं, एट ऑफ सोर्ड विद एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ एंड। तो यहाँ पे क्या दिखाता है व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है अगर उसने आपको मतलब, आप देख सकते हैं इस व्यक्ति की सिचुएशन क्या है सबसे पहले तो। आपसे दूर जाके इस व्यक्ति को क्या मिला? इस व्यक्ति को मिली परेशानियाँ, इस व्यक्ति को मिला स्ट्रगल, इस व्यक्ति को मिला जिसे कह सकते हैं ना एक ऐसा जीवन या ऐसी लाइफ जिसको ये कहीं न कहीं बहुत बैड मान रहे हैं अपने लिए, और कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि अब ये क्या करें, ठीक है? इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें, इनको फटाफट से ये देखना है, ठीक है? तो राइट नाउ व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है, देखो जो भी आपका पर्सन है, मेल, फीमेल कोई भी हो, बट स कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ में इस समय स्टक है, इन बैड सिचुएशन, ठीक है? इनकी लाइफ में चलती हुई नज़र आ रही है। और इनको कहीं न कहीं सपोर्ट तो आपकी चाहिए, ठीक है? ऐसा यहाँ पे है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरियस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे आती है। और क्या आपके पर्सन के मन में? देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स, वी हैव सन, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वेंड्स, जजमेंट। बॉटम से है थ्री ऑफ कप्स, ठीक है? राशियां बता दूं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नजर आती है। तो व्यूअर सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो आप में से काफी सारे लोग देखो एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है?
ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर आप लोग एक दूसरे से हो सकता है मैरिज भी कर चुके हो। अब वो मैरिज किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है? लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, यू आर लिविंग लाइक अ हस्बैंड वाइफ, ठीक है? एक कपल की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे क्या हुआ है कि ओके, वी हैव अ चाइल्ड एनर्जी आल्सो। आप लोगों की हो सकता है कि भई आप लोगों की कोई भी कोई बेबी हो आपका, ठीक है? साथ में ऐसा भी हो सकता है हुआ हो या जो भी है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? अभी व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से एक और मैसेज है जो यहाँ पे मिल रहा है, वो ये बताता है कि हो सकता है आप दोनों में हाल-फिलहाल में अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हैं, ठीक है? आर्ग्यूमेंट वगैरह भी नज़र आते हैं और एक-दूसरे के साथ में चीज़ें बहुत मेस अप भी नज़र आती हैं। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ हो। आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इस चीज़ पे यहाँ पे राइट नाउ फ़ोकस कर रहा है कि क्या ये दोनों आप दोनों के बीच में जो ये चल रहा है, क्या ये स्टॉप हो सकता है? क्या ये सॉर्ट आउट हो सकता है? ठीक है? चीज़ें कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना रैप अप कर देना, तो आपका पर्सन यहाँ पर आपके साथ में ये कहीं न कहीं चाह रहा है, जैसे पुरानी बातों को छोड़ो, मिट्टी डालो और अपनी लाइफ़ में फिर से एक-दूसरे के साथ में रीयूनियन या रीबिगिनिंग करो। तो आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो इस कनेक्शन को कहीं न कहीं एक नई दिशा देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं देखो इनके मन में आपको लेके कुछ इमेजेस हैं। कुछ इस रिश्ते को लेके कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस है। आपका पर्सन इस रिश्ते में वो सब कुछ यहाँ पे देखना चाहता है, ठीक है? लेकिन उनको ऐसा नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में अभी पहले जैसा प्यार तो कहीं न कहीं देखो प्यार है, लेकिन वो प्यार नज़र नहीं आ रहा। ना तो आपकी तरफ से नज़र आ रहा है, ना आपको इस व्यक्ति की तरफ से नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति की व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हाँ, ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस सिचुएशन में यही सब कुछ ढूँढ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स एक चीज़ और है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब देखो जिस भी व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो ये एक मतलब कहीं न कहीं एक लो एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है, यानी कि आपके जो पर्सन की एनर्जी है काफ़ी लो है, ठीक है? अब लो होने की वजह से इनके ऊपर दूसरे जो लोग हैं वो काफ़ी हावी हो रहे हैं, मे बी इनके फैमिली के लोग हैं, इनके अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो लोग हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन की एनर्जी जो लो हो रही है ना व्यूअर्स, तो इनके ऊपर हर कोई इस समय कहीं न कहीं अपनी जो एक डिसीज़न मेकिंग है वो इनके ऊपर थोपता हुआ नज़र आ रहा है। और आपका जो पर्सन है ना चाहते हुए भी इस समय कुछ कर नहीं पा रहा, तो इनकी वाइब्रेशन को कहीं न कहीं हाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपका पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके कहीं न कहीं पजेसिव तो है, वो आपको लेके भी पजेसिव है। मतलब आपको लेके वो व्यक्ति कहीं न कहीं रिलेशनशिप को बिल्डअप ही करना चाहता है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो यहाँ पे ये बताती है कि आपके रिश्ते में आप दोनों तो एक होना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते या फिर आपका जो घर संसार है भई उसको नहीं बसने देना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि उनका व्यूअर्स यहाँ पे ये मानना है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें गलत है या फिर आप ही गलत हो। ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे है कि कहीं न कहीं आप लोग एक-दूसरे के साथ में वैसे अगर देखा जाए, काफ़ी खुश हो, खुश रहते भी हो, एक-दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते हो। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आती है, यहाँ पर बात आती है कमिटमेंट की आती है, यहाँ पर बात आती है क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे क्या है कि कहीं न कहीं या तो आप इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस कनेक्शन में कि यार इस व्यक्ति का ये सब कुछ इनको करना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से इस कनेक्शन को लेके चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते में, ऐसा नहीं है कि अरे हर एक की होती है बेसिकली। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके जो पर्सन है ना, वो इन चीज़ों को लेके या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके यहाँ पे कहीं न कहीं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, वो आपके साथ में मे बी कमिटमेंट में या फिर कम जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो उन चीज़ों में नहीं बंधना चाह रहे हैं। आप उनको बाँधना चाह रहे हो। तो ऐसा यहाँ पे व्यूअर्स कहीं न कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भई इसी वज़ह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आ गई है। यानी कमिटमेंट को लेके प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके प्रॉब्लम है और ये व्यक्ति व्यूअर्स देखो थोड़ा-सा ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं फन लविंग है, ठीक है? फन लविंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लवर नहीं है ये व्यक्ति और इनको घूमना-फिरना, ट्रैवल करना मतलब ये सब चीज़ें पार्टी-वार्टी करना, ठीक है? बाहर जाना-आना इनको बहुत पसंद है आपके पर्सन को। तो कुछ ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों के बीच में मेबी इसी बात को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भई ये व्यक्ति घर को लेके मतलब अपने रिश्ते को लेके रिस्पॉन्सिबल नहीं है या फिर कहीं न कहीं अवेयर नहीं है या फिर इस रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है।
ठीक है? तो आप इन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो आपके इस कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि उनके लिए इन्होंने इस तरह से कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ़ को कि ऐसी कुछ लाइफ़ होगी या फिर ऐसा कुछ इनको देखने को मिलेगा। क्योंकि शुरू-शुरू में तो बहुत सही नज़र आ रहा है चीज़ें, ठीक है? आप लोगों के बीच में शुरू में सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसी चीज़ें बदलने लगी, जैसे हालात बदलने लगे, तब से इनकी लाइफ़ में व्यूअर्स ये सब कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी आपका पर्सन है व्यूअर्स, वो आपसे एक्सपेक्टेशन ले रहा है कि आप उनको थोड़ी लिबर्टी दो, फ्रीडम दो। आप उनसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, तो ये इश्यूज़ यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपके घर परिवार में आप दोनों के बीच में काफ़ी कलह-कलेश वाली एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? तो यस, ये है कि आप लोग भई देख लो, आप लोगों के कनेक्शन में आए दिन या तो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आपका पर्सन है ना, कहीं न कहीं सबसे पहले चाहता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है? अगर वो आपके साथ में आते हैं, आपके साथ में जुड़ते हैं, तो ये सिचुएशन उनको नहीं फेस करनी पड़े। बेसिकली आपका पर्सन आपसे ये भी चाहता है। आप भी यही चाहते हो कि देखो, कलह-कलेश किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। आप भी इनके ऊपर कोई ऐसा थोड़ी ना कि बिना फालतू में चीज़ें बोलते हो या करते हो। नहीं, आप चाहते हो व्यक्ति अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, तो आपको फिर क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो कोई किसी को बाँध के रखना तो नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेस में आ जाता है, थोड़ा-सा ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे चल रही है, और ये जो हो रहा है, इसको जो प्रोवोक कर रहे हैं, ये इनके दिमाग में कौन डाल रहा है बातें कि आप ऐसे हो? ये कहीं न कहीं देखो व्यूअर्स, यहाँ पे जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली है, यानी कि ये जो व्यक्ति है, ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से आपकी आपके रिश्ते की ज़्यादातर जो बातें होती हैं, वो शेयर करते हैं। पॉज़िटिविटी तो शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा ऐसा नज़र आता है जैसे कि, लेकिन नेगेटिव बातें जो भी होती है कि यार इसने आज ये बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा ये कमी निकाल दी, तो ये सब कुछ है, तो ये सब कुछ शेयर कर देते हैं। और इसी वजह से इनके दिमाग में, देखो देखो, जो लोगों को ये बताएँगे, लोग उन्हीं चीज़ों को कहीं न कहीं सच मानेंगे और उन्हीं चीज़ों को लेके अपनी राय देंगे। तो इनके दिमाग में ये सब चीज़ें कहीं न कहीं दूसरे लोग भी डाल रहे हैं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, गलती आपके पर्सन की कि वो सब कुछ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है? तो ये है व्यूअर्स, राइट नाउ देखो, आपका पर्सन आपके साथ में होना भी चाहता है, लेकिन ये थोड़ा-सा फ्रीडम के साथ में। ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा था कि कलह-कलेश ना हो, चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, सॉर्ट आउट हो जाएँ, ठीक है? प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा यहाँ पे है। थोड़ा-सा व्यूअर्स यहाँ पे इश्यूज़ हैं, ठीक है? जो यहाँ पे नज़र आते हैं आप लोगों के बीच में, और आपका पर्सन उन्हीं इश्यूज़ को यहाँ पे ज़्यादा कंसीडर करता हुआ भी नज़र आता है। पहले आपका गुस्सा हो गया, दूसरा आपका आपके साथ में तालमेल ना बैठ पाना हो गया, तीसरा थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो गया, थोड़ा-सा इनका अपना फ्रीडम भी हो गया। तो ये सब कुछ यहाँ पे इश्यूज़ के रूप में नज़र आ रहा है, और इन्हीं चीज़ों को आपका पर्सन राइट नाउ सोच-विचार भी कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ें मतलब वो कैसे सॉर्ट आउट करें, इनसे कैसे बाहर निकलें। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है आपके पर्सन की राइट नाउ की उनकी एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, दूसरा डेक लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी? हुँ, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, थ्री ऑफ वैंड्स, ओके। भई देखो, यहाँ पर ये है कि या तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे कंट्रोल करो आप लोग, जो आप इस कनेक्शन में देखना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी जैसा हम चाहते हैं, सामने वाला वैसा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि हम सामने वाले की एनर्जी को कभी होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है? ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये आपके कनेक्शन में व्यूअर्स, यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कहीं न कहीं या तो वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिठाने की ब बेहद-बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पता है क्या है? इस समय यहाँ पे देखो, दिन और रात वाली एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, और ये एनर्जी क्या बताती है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं। ठीक है? कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक एक टाइम ऐसा चल रहा है जिसको आप बैड टाइम बोल सकते हो, ठीक है? जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, भई, लेकिन ये टाइम भी गुज़रेगा, ये टाइम भी कहीं न कहीं निकल जाएगा, ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। तो आपको दूसरा पर्सपेक्टिव या दूसरा विज़न यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है। इस व्यक्ति से भी क्लियर कट बात करने की ज़रूरत है, भई क्या चाहते हैं? अगर ये सच में इस कनेक्शन को चाहते तो ठीक है, नहीं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं चाहते तो कहीं न कहीं फिर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी लाइफ़ के बारे में सोचना चाहिए। ये भी यहाँ पे एनर्जी गाइज़ नज़र आ रही है। देखो, ऑफ़र की आपके पास में कमी नहीं है, ठीक है? आपको लाइफ़ में बहुत कुछ मिल सकता है। आपके पास में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं नज़र आ रही है। आपने इनको बहुत कुछ दिया है।
ठीक है, इनसे कुछ माँगा तो नहीं है, लेकिन इनको दिया बहुत कुछ है। तो जब आप दे सकते हो, तो अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अपने लिए क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है? तो ये यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं देखो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और रिलेशनशिप आगे भी बढ़ सकता है। तो यही है कि थोड़ा-सा बस शांति से बात करने की यहाँ पे बेहद-बेहद ज़रूरत है। ठीक है? ओके व्यूवर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनली के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह बाय, टेक केयर।